हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास जो कंटिन्यूटी हम कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, जो कल क्लास हुई थी, होप आप सबने देखी होगी। अगर नहीं देखी है अभी जाके वो वाला वीडियोस देख लीजिए, जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन के साथ जो कंसेप्ट है उसको भी सॉल्व किया था, उसको हम समझे थे, एक एक ऑप्शन को हमने एनालिसिस किया था। तो अभी जो क्लास में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपको पता है जिससे नेट की एग्जाम आ रही है 25 से स्टार्ट हो रही है। जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो 25 को है। ये जो पेपर है, ये जो टॉपिक है, ये आपकी पेपर 1 के लिए भी हेल्पफुल है एंड पेपर 2 के लिए भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आप वीडियो को पूरा अच्छे से एंड तक देखिएगा, डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। कोई मुझे डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आप कौन सी टॉपिक चाहते हो। एंड एक चीज़ देख लेना, मैंने 2 रील मतलब अपलोड की थी, जहाँ पे मैंने बताया था 12 रूल्स टू क्रैक नेट एग्जाम्स एंड 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट था कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड सिर्फ क्वेश्चन को याद मत रखो, याद रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करो, पूरे कंटेंट को, हर एक ऑप्शन को जानो। क्लियर? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको पता चले। अदरवाइज बहुत लोग ना वीडियो पता नहीं चलता है, देखते नहीं हो, बाद में बोलते मैम ये कंटेंट दिया ही नहीं, लेकिन वो कंटेंट ऑलरेडी दे चुका होता है। यस, लाइक कर देना। ये सारे क्वेश्चंस हम कल कर चुके थे। गॉट इट? आज जो नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन है वो समझेंगे। ये सिर्फ 10 क्वेश्चंस नहीं होगा, ये 10 कंसेप्ट भी होगा साथ में। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइन फॉर। एथिकल नॉर्म्स में कौन सी चीज नहीं आती है? थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पैटर्निंग पॉलिसी और डाटा शेयरिंग पॉलिसी। यस, थीसिस फॉर्मेट नहीं आ रही। जब आप रिसर्च की एथिकल नॉर्म्स को देखोगे, कॉपीराइट को ध्यान रखना होता है, पॉलिसीज को ध्यान रखना होता है, लेकिन थीसिस को नहीं होता है। क्लियर? Second is, a researcher is interested to study the process of particular political party in an area. What tools should be preferred for the study? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कल डिस्कस किया था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक टूल के रिलेटेड। तो मैंने वहीं पे समझाया था कहाँ पे यूज कर सकते हैं। यस, इट्स क्वेश्चन है। मैंने बताया था कल की क्लास में कि क्वेश्चनर जब लिटरेट पर्सन हो तो पॉलिटिकल पार्टी एज्यूम करता हो वो लिटरेट होगी। एंड ये क्या होता है, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी से उस एरिया का मतलब स्टडी द पर्सपेक्टिव जानना होता है क्या, तो क्वेश्चनर इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप आगे टाइम बहुत लोगों के पास पहुंच सकते हो। तो दैट्स द बेस्ट मेथड। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेमिनार। सेमिनार की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? आप सब सेमिनार अटेंड किए होंगे, पीजी कर, मिनिमम तो पीजी किए होंगे। पीजी में सेमिनार्स होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आपने ज्वाइन किया होगा, देखा भी होगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है, जिन लोगों ने पीएचडी किया है, कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये कॉमन है। तो यस, सेमिनार में क्या होता है? इट्स ए फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। यस, इट्स ए फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। कोई भी आपके सेमिनार ज्वाइन नहीं कर सकता, एकेडमिक फील्ड में जो लोग होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। यस, इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट। यस, डेफिनेटली सेमिनार में पैनल डिस्कशन होते हैं, उसके बाद क्वेश्चनिंग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना डाउट पूछते हैं, तो पैनल डिस्कशन। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स या फिर जो पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करता है अपना पेपर, वो भी डिस्कस करता है, डिबेट होती है, क्योंकि आर्गुमेंट होती है, एग्री डिसएग्री होती है, एथिंग होती है। देन इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट्स नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन। क्या होगा आंसर? स्किल्ड पर्सन। लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तो कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी में भी होती है, कोई भी मेला में भी होता है, क्या इसको आप सेमिनार कहोगे? नहीं ना। जहाँ पे स्किल पर्सन हो, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन में हो, और जहाँ पे डिस्कशन, क्वेश्चन और डिबेट हो, तो ऑप्शन क्या हो? ए, बी एंड डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक रूल ऑफ एपीए स्टाइल रेफरेंस फॉर्मेट। आपने डिजर्टेशन किया होगा, अगर डिजर्टेशन के बाद कहीं पेपर लिखना होता है, कहीं पे थीसिस सबमिट करना होता है, तो आपका रेफरेंस इज मोस्ट। एपीए स्टाइल में क्या क्या होती है? इटैलिक, टाइटल एंड शॉर्टर वर्क सच एज जर्नल्स, आर्टिकल और ऐसे, ये होता है।
और इन्वर्टेड ऑथर्स नेम्स, इटैलिक टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क और अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ रेफरेंस लिस्ट। ये होता है? यस, ये सब होता है। सो ऑप्शन कहाँ है? ऑल। यस, ए बी सी डी। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस रिलेटेड लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके वो वीडियोस देख लेना, जहाँ पे नॉल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इस सारे चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझा है, इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए हैं। तो यस, वो जाके देख लेना। तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए क्या सही है। इट्स ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। क्या सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्ट होती है, या फिर सिर्फ नॉल हाइपोथेसिस टेस्ट होती है, या बोथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्ट होती है, या फिर कोई भी नहीं होती है? क्या हुआ आंसर? यस, इट्स नॉल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। आप जब डिसर्टेशन किए होंगे, पेपर लिखे होंगे, रिसर्च करे होंगे, आपको पता है आप क्या होता है, नल हाइपोथेसिस लेके चलते हो, उसी को टेस्ट करते हो, देन उसी के बेस पर जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट या फिर सिग्निफिकेंट नॉट सिग्निफिकेंट बोलते हैं। अगर इज द वाइस वर्सा, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा दैट मींस, या फिर सिग्निफिकेंट होगा दैट मींस रिसर्च हाइपोथेसिस है वो नॉट सिग्निफिकेंट या फिर रिजेक्टेड होगा। सिमिलरली अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगा या फिर नॉट सिग्निफिकेंट होगा तो रिसर्च हाइपोथेसिस वो एक्सेप्टेड होगा और सिग्निफिकेंट होगा। इट्स वाइस वर्सा, एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट होगा। तो हम क्या टेस्ट करते हैं? नॉल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। क्लियर? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। इस सारा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाई हूं। पार्टिसिपेटरी रिसर्च के हिसाब से क्या सही है? कल की क्लास में भी मैंने बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ओके, it recognizes knowledge as power, it emphasizes on people as expert, it is collective process of inquiry and its sole purpose is production of knowledge। क्या होगा आंसर? यस, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। पार्टिसिपेटरी रिसर्च को बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है और फंडामेंटल रिसर्च। कल के क्लास में एक क्वेश्चन था, पियाजे की जो थ्योरी है वो कौन सी रिसर्च में है? वो आएगा फंडामेंटल रिसर्च में, जिसका मेन एम क्या होता है? नॉलेज प्रोडक्शन करना, थ्योरी डेवलप करना। ओके, तो जो जितने भी थ्योरी डेवलप हो गए, पियाजे थ्योरी हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, दिस ऑल आर कम्स अंडर बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और पार्टिसिपेटरी रिसर्च। ओके, अदर नेम है इसका। तो मैंने नॉलेज प्रोडक्शन करना, उसके बाद अप्लाई में हम क्या करते हैं? उसी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्शन हुआ फंडामेंटल रिसर्च में उसको आप अप्लाई करोगे। एक्शन रिसर्च में क्या करते हो? आप इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हो। क्लासरूम प्रॉब्लम ज़्यादातर सॉल्यूशन होती है, एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादातर एक्शन रिसर्च यूज होती है क्लासरूम की इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, ये सारे प्रीवियस क्लास यानी कि कल के क्लास में मैंने बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। होप अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, क्योंकि जितना मैंने समझा है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन के साथ पूरे जो ऑप्शन है उसको भी एनालिसिस कर रहे हैं। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आपको इतना नहीं, आपको मेन चीज में फोकस करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट डिसीजन मे बी वारंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। क्या डिसीजन लेना है, किस बेस पे? ऑन द एविडेंस अवेलेबल, नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, अभी मैंने बताया रिजेक्टेड एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, देन व्हाट विल बी द डिसीजन? ऑब्वियसली अभी तो मैंने बताया, अगर नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है दैट मीन्स जो रिसर्च हाइपोथेसिस वो क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। कहाँ है एक्सेप्ट वर्ड? यस, द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। बताए? सही है? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सेट व्हिच इज नेगेटिव इंप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। नेगेटिव इंप्लीकेशन क्या है? याद से जब भी क्वेश्चन पढ़ना कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। क्लियर? रिसर्चर क्रिटिकली लुक एट द फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च, ये तो नेगेटिव नहीं, ये तो पॉजिटिव बात है, यही तो रिसर्च गैप है, तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट, रिलेटेड टू स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस। यस, जब प्रॉपर रेफरेंस पे साइटेड ना हो तो वो उसके नेगेटिव होते हैं। रिसर्च एथिक्स का मेन होता है तो साइटेशन रेफरेंस,
तो ये होगा सही। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है इसलिए ये सही होगा। देन रिसर्च फाइंडिंग आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। सिर्फ पॉलिसी बेसिस मेकिंग के बेसिस पे रिसर्च फाइंडिंग आती है कि नहीं, और भी ऑप्शन होते हैं। तो IB क्या होगा, तो ये नहीं होगा। IB क्या होगा, कंडक्ट ए प्रैक्टिशनर इन स्क्रीनिंग इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस। यस, रिसर्च का जो एविडेंस है उसको स्क्रीन करना होता है। देन रिसर्च स्टडीज रिप्लाइड विद द व्यू ऑफ वेरीफाई एविडेंस फ्रॉम अदर रिसर्च, नहीं। देन बॉम्ब पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी स्टडीज। यस, ये होगा। सो ऑप्शन इज 2I, IB, BI कहाँ है, ऑप्शन 3। क्लियर। शायद थोड़ी टाइट लग रही है क्योंकि 2 बार इसको रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। एक बार मैंने वीडियो के साथ किया था, पता नहीं वो हैंग हो गया क्या नहीं, तो सारी मेहनत गई। दोबारा फिर ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। तो यस, होप आपको मेहनत दिख रही होगी एंड वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक लाऊं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक चाहिए। क्लियर, ठीक है, लाइक कर दिया ना, ओके। द नेक्स्ट इज इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मे बी कंसिडर्ड क्रिटिकल। सबसे क्रिटिकल क्या होता है, डाटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल, नहीं, ये आसान होता है अगर स्टैंडर्डाइज्ड टूल मिल जाए। सैम्पलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, डाटा कलेक्शन विद बॉटम ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, और डाटा गैदरिंग टू टेक प्लेस विद टॉप डाउन सिस्टमैटिक एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस, डाटा कलेक्शन विद बॉटम ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, सबसे क्रिटिकल पार्ट यही होता है। आप बॉटम ऑफ क्या होता है, आप फील्ड को विजिट करोगे, टॉप मतलब बॉटम से अब तक, यानी कि आप लोगों से मिलोगे, जानोगे, प्रैक्टिकल फील्ड को जाओगे, उसके बाद आप थ्योरी डेवलप करोगे, मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव मेथड होगा। इंडक्टिव मेथड में तो ज़्यादा क्रिटिकल यही है ना कि क्या आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, पर इंडिविजुअल मिलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसलिए एम्पेरिकल स्टडी आपको करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडी। तो दैट्स सो मोस्ट क्रिटिकल थिंग, जिस वजह से बहुत लोग क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च करने से डरते हैं। क्लियर, सो आंसर शुड बी 3। नेक्स्ट, which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research। सबसे स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बिना रिसर्च नहीं हो सकती। डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, डिसाइडिंग अबाउट डाटा एनालिसिस एंड प्रोसीड्यूर, एंड फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। क्या होगा आंसर, यस, क्वेश्चन, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चंस जो है उसी को बेस करके आप रिसर्च करोगे जिसकी आंसर आप ढूंढोगे। ओके, इस वजह से मैं ये रिसर्च कर रही हूँ। दैट्स द मेन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चंस। क्लियर। द नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम। थीसिस राइटिंग किससे सेम है, इजी। आप सबने पीजी किया है, पीजी में डिजर्टेशन किया है, तो जब पीएचडी करोगे, पीएचडी में थीसिस बोलते हैं, पीजी में डिजर्टेशन बोलते हैं, वो मोस्टली सिमिलर होते हैं। इट्स पीएचडी में थोड़ा हम ब्रॉड एरिया में बोलते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा पर्सपेक्टिव में बोलते हैं, जहाँ पे जो आपका रिसर्च है वो ज़्यादा वाइड एरिया पे हो, ज़्यादा एप्लीकेबल हो। तो डिजर्टेशन में क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं क्योंकि सिर्फ आपके एकेडमिक बेस पे होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। इस क्वेश्चन को हमने कल क्लास में सॉल्व किया था, मैंने आंसर भी बताया था, उसके बाद सारे ऑप्शंस को भी एनालिसिस किए थे। होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो देख लेना वो वाला वीडियो, देख के मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, रिसर्चर इंटेंड टू एक्सप्लोर इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर। इफेक्ट वर्ड आया है, पॉसिबल फैक्टर ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन मिड डे मील का इफेक्ट देखने के लिए कौन सा रिसर्च मेथड आप यूज करोगे, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज्ड फैक्टर। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। सो यस, ये था आज का क्लास। होप आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। 21 को एग्जाम, 25 से एग्जाम है, तो जो एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं उनको पता है 25 पे उनका पेपर है, सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट जो थोड़ा हैंग वगैरह हो रहा है, वीडियोज नहीं आ रहे हैं, मतलब मैं ट्राई कर रही थी फेस के साथ लेकिन वो नहीं हुआ। सो होप आपको जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या सही लग रहा है, क्या चेंजेस आप चाहते हो वो भी मुझे बताना।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, होप सबका नेट क्लियर हो जाए इस बार। बाय बाय।